हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकैंडेसेंट लैम्प का स्टडी किया था विच इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टंगस्टन हैलोजन लैम्प। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो इल्यूमिनेट करता है। ठीक है, इससे हम लोग लाइट एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हैलोजन लैम्प एक्चुअली में है क्या 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 मटेरियल इसमें यूज़ होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। टंगस्टन हैलोजन लैम्प ऑल्सो नोन एज हैलोजन लैम्प। ठीक है, टंगस्टन हैलोजन लैम्प को हम लोग हैलोजन लैम्प भी बोल सकते हैं। इज़ एन इनकैंडेसेंट लाइट सोर्स। ठीक है, इसमें फिलामेंट्स होता है और फिलामेंट के हीट होने से, टेम्परेचर राइज होने से लाइट सोर्स या लाइट रेडिएशन हमें मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। इसमें फिलामेंट जो होता है टंगस्टन एलिमेंट का होता है, प्योर, enclosed in an environment of an inert gas and a small amount of halogen, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो हैलोजन लैम्प जो हमारा इनकैंडेसेंट लाइट सोर्स था उसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है। ठीक है, इनसाइड द बल्ब जो होता है वैक्यूम रहता है उसमें, बट हैलोजन लैम्प में यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है? हैलोजन ब्रोमीन या आयोडीन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का इनर्ट गैस यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनसाइड द बल्ब। द कॉम्बिनेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एंड हैलोजन रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड हैलोजन साइकिल। ठीक है, तो ये हम लोग वर्किंग में देखेंगे कि ये हैलोजन साइकिल किस तरीके से रिपीट होता हुआ रहता है और ये फिर हमें इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो टंगस्टन मटेरियल है जो कि फिलामेंट से रिलीज होता है, एंड हैलोजन गैस जो कि इनसाइड द बल्ब ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये फ्लो होता हुआ रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये किस तरीके से हैलोजन साइकिल को फॉर्म करता है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हैलोजन बल्ब सिंपल, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम सिंगल एंडेड डबल एंडेड हैलोजन बल्ब का कंस्ट्रक्शन देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दो एंड होता है, दो इलेक्ट्रोड निकला होता है जिससे हम एसी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो ये रेड कलर का फिलामेंट दिख रहा है दिस इज टंगस्टन फिलामेंट, और इसके अंदर इनर्ट गैस यानी कि आर्गन गैस या सॉरी हैलोजन गैस आपका ब्रोमीन या फिर आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये दूसरा टाइप है सिंगल एंडेड। तो यहाँ पर आपको एक ही इलेक्ट्रोड दिखेगा। ठीक है, ये कनेक्शन के लिए, और यहाँ पर एक फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट होगा और इसके अंदर भी आयोडीन या ब्रोमीन हैलोजन गैस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देख सकते हैं। जैसे ही हम हमारे पास अगर सपोज डबल एंडेड या डबल इलेक्ट्रोड वाला हैलोजन लैम्प है, तो जैसे ही हम उस पर एसी सप्लाई देंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों को सप्लाई मिल जाएगा, दोनों टर्मिनल को, दोनों एंड्स को, एंड उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट जैसे फ्लो करेगा ये आपका फिलामेंट से होता हुआ जाएगा। यहाँ पर अगर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड से, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ से करंट फ्लो, ये सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो ये करंट फ्लो हो रहा है किस पे? फिलामेंट के थ्रू। तो करंट जब फ्लो होना स्टार्ट हुआ फिलामेंट के थ्रू, तो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन मटेरियल का होता है। ठीक है, ये हीट रिलीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने टेम्परेचर को ये राइज़ कर लेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होगा इस टंगस्टन मटेरियल जो इस फिलामेंट में लगा होता है ये वेपराइज होना शुरू कर देता है। ठीक है, वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है इस फिलामेंट के ऊपर जो कोटेड रहता है टंगस्टन मटेरियल। अब ये जो वेपराइज्ड टंगस्टन है, ठीक है, ये इसके अंदर आपका गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस यहाँ पर फ्लो होता रहेगा इनसाइड द ट्यूब या इनसाइड द बल्ब। ठीक है, और जैसे ही टंगस्टन मटेरियल का, टंगस्टन का वेपराइजेशन होता है, ये यहाँ पर जो भी इनर्ट गैस प्रेजेंट रहेगा, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मिक्स होकर ये लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू करता है। हम लोग जानते हैं कोई भी हमारा जो
एलिमेंट कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में एलिमेंट होता है या फिर गैसेस फॉर्म में या फिर किसी भी लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो सेम यहाँ पर भी जैसे ही फिलामेंट से टंगस्टन रिलीज़ होगा, वेपराइज होगा, तो ये आयोडीन गैस के साथ में या ब्रोमीन गैस या इनर्ट गैस हैलोजन गैस के साथ मिलके ये यहाँ पर मूव करना, फ्लो करना शुरू कर देगा इसके अंदर, और ये लोअर टेम्परेचर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर इसको कहाँ पे मिलेगा, तो वॉल ऑफ द बल्ब पे इसको लोअर टेम्परेचर फील होगा, ठीक है। टंगस्टन एंड जो इनर्ट गैस का मिक्सचर होगा, तो ये मूव करना शुरू करेगा वॉल की तरफ, ठीक है, क्योंकि वॉल का जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ रहता है वो 1500, ठीक है, केल्विन के अराउंड यहाँ पर इसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ रहता है। तो ये जैसे ही आयोडीन एंड जो आपका टंगस्टन मटेरियल है ये फ्लो होता हुआ वॉल के नज़दीक आएगा, ठीक है। तो वॉल के नज़दीक आने पर यहाँ पर इसको 1500 केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा। बट जो टंगस्टन, ठीक है, और जो आयोडीन होगा या फिर आपका जो आर्गन गैस होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर है इनर्ट गैस और टंगस्टन का, इनको कंबाइंड फॉर्म में रहने के लिए ग्रेटर देन अराउंड 2000 केल्विन का टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक है। बट जैसे ये मूव करता है वॉल की तरफ, तो वॉल के पास कितना टेम्परेचर है, 1500 केल्विन है, बट इसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बने रहने के लिए टेम्परेचर का नीड क्या है, 2000 केल्विन, ठीक है। तो जैसे ही ये वॉल की तरफ आएगा तो इसको अपना रिक्वायर्ड या फिर जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोअर दैन 2000 है, ठीक है। तो इस वजह से ये वापस से ये फिलामेंट की तरफ मूव करेगा। अब जो टंगस्टन प्लस हैलोजन जो आपका वापस फिलामेंट की तरफ मूव कर रहा है, जब ये फिलामेंट के पास वापस पहुंचेगा तो इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर होगा ये 3000 केल्विन के अराउंड पहुंच चुका होता है, ठीक है। और जो कि ग्रेटर देन है किसके, ये जो आपका 3000 केल्विन है ये ग्रेटर देन है 2800 केल्विन के। तो जो हमारे पास टंगस्टन प्लस हैलोजन गैस का कॉम्बिनेशन है, ये टंगस्टन प्लस हैलोजन गैस को कंबाइंड फॉर्म में रहने के लिए 2000 केल्विन चाहिए, ठीक है। 2000 से 2800 केल्विन पे ये मेंटेन रह सकता है इस कंबाइंड फॉर्म में। बट जब ये फिलामेंट की तरफ गया, ठीक है, ये जो टंगस्टन प्लस हैलोजन का कॉम्बिनेशन है फिलामेंट की तरफ वापस गया, तो इसका टेम्परेचर वहाँ पर क्या देखने को मिला, 3000 केल्विन। तो वापस से अब ये 3000 केल्विन कैसा है, 2800 केल्विन से ग्रेटर वैल्यू है, तो इस वजह से ये ना फिलामेंट की तरफ जा पाया और ना ही वॉल की तरफ जा पाया, जहाँ पर कि वॉल की तरफ क्या है 1500 केल्विन, जो कि 2000 केल्विन से कम है। तो इस वजह से ये जो टंगस्टन प्लस हैलोजन का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म था, कंबाइंड फॉर्म था, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिलामेंट के पास वापस आकर ये टंगस्टन और हैलोजन गैस में ये वापस से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दोनों का यहाँ पर इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। अब जब ये टंगस्टन यहाँ से हैलोजन से डिटैच हो गया है, तो ये वापस इस फिलामेंट में आकर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस फिलामेंट में वापस ये टंगस्टन वापस डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया कि जो फिलामेंट था, फिलामेंट में टंगस्टन था, ठीक है, और जैसे ही ये सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो फिलामेंट का टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से टंगस्टन का वेपराइजेशन हो जाता है, ठीक है। वेपराइजेशन हो जाने से ये हैलोजन गैस के साथ मिक्स हो जाता है, और हैलोजन गैस के साथ मिक्स होकर कंबाइंड फॉर्म में ये वॉल की तरफ मूव करता है, और वॉल के पास इसे टेम्परेचर कम मिलता है, तो ये वापस फिलामेंट की तरफ मूव करता है, जहाँ पर इसे मेंटेन रहने के लिए उससे ज़्यादा अगेन टेम्परेचर मिलता है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं रह पाता है और फिर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट में। तो इस तरीके से ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का जो लाइफ है ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। टंगस्टन एक बार वेपराइज हो गया, बट एट द एंड ये वापस आके इसी पे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये सिंपल सा
इसका वर्किंग था। और जब ये जैसे डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये फिलामेंट का टेम्परेचर राइज होता है, राइज टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है 33,000 के केल्विन के अराउंड, ठीक है। तो इस वजह से ये जब यहाँ पर इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है इसका, ठीक है, टंगस्टन मटेरियल का, तो ये यहाँ पर लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये हमारा हैलोजन बल्ब या हैलोजन लैम्प वर्क करता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो इल्यूमिनेशन का स्ट्रेंथ होता है, यानी कि जो इंटेंसिटी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, वो बहुत ही हाई भी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डीम करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए और जहाँ पर हमें डीम्ड इंटेंसिटी भी चाहिए, इस एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। आउटडोर लाइटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, थिएटर्स में जहाँ पर कि डीम लाइट का नीड होता है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्टूडियोज़ एंड टेलीविज़न लाइटिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस का नीड होता है, ठीक है। तो स्पॉट लाइटिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट का नीड होता है, तो यहाँ पर हम लोग हैलोजन लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्ज लैम्प। तो डिस्चार्ज लैम्प से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो भी आसपास का गैस होगा वो आयोनाइज होगा एंड उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज प्रोसेस अकर होगा, ठीक है। और इस डिस्चार्ज के टर्म में ये लाइट रेडिएशन रेडिएट करेगा या एमिट करेगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं। ये सिंपल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारे पास वेपर लैंप्स था, वेपर लैंप्स की तरह ये डिस्चार्ज लैंप्स भी होता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। वेपर लैंप्स में भी हमने देखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता था एंड दोनों यहाँ पर पॉइंट कनेक्शन होता था। और जब हम सप्लाई देने के बाद इन दोनों को डिटैच करते थे या सेपरेट करते थे कुछ डिस्टेंस से, तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता था, है ना। सॉरी, आर्क लैंप में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो आर्क लैम्प की तरह ही इसका भी कंस्ट्रक्शन होता है और इसका वर्किंग भी कुछ इस तरीके का होता है, बट यहाँ पर आर्क ना प्रोड्यूस होकर यहाँ पर गैसियस मीडियम में डिस्चार्ज प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, इस तरीके का होता है और यहाँ पर गैसियस मीडियम होता है, ठीक है। एयर गैप होता है और ये आपका इलेक्ट्रोड एसी सप्लाई से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, तो सपोज़ यहाँ पर हमने प्लस टर्मिनल दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये कंटिन्यूअस इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ इसके पास जो भी गैसियस मीडियम होगा, ठीक है, तो ये गैसियस मीडियम मेनली नियॉन, सोडियम, मरकरी, इस तरीके का गैस यहाँ पर फिल किया जाता है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो ये जो सोडियम, नियॉन, मरकरी, इस तरीके का गैस होता है, ये इसका जो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही क्विक आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ज इस तरीके से यहाँ पर फ्लो होता है, तो ये यहाँ पर जो भी गैस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, आयोनाइज्ड, तो जो भी गैस प्रेजेंट होगा, नियॉन, सोडियम या मर्क्यूरी गैस होगा, तो इन गैस को ये चार्जेस क्या कर लेगा, आयोनाइज कर लेगा, ठीक है। फ्लो होता हुआ ये पूरे गैस को यहाँ पर आयोनाइज कर लेगा और इस तरीके से एक पाथ यहाँ पर बना देगा। तो आयोनाइज होके ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। तो जब ये इस तरीके से आयोनाइज हो जाएगा तो यहाँ पर डिस्चार्ज अकर होगा, ठीक है। चार्जेस एक दूसरे में डिस्चार्ज हो जाएगा, इस गैसियस मीडियम में डिस्चार्ज होने लगेगा,
ठीक है। और जब डिस्चार्ज होने लगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस गैसियस मीडियम में डिस्चार्ज होने लगा, तो यहाँ पर जो भी गैसियस मीडियम था ये आयोनाइज हो गया, ठीक है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। और आयोनाइज होने के टर्म में ये इस तरीके से लाइट रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। तो ये वेपर लैम्प का सॉरी डिस्चार्ज लैम्प का इस तरीके का वर्किंग होता है। इसमें हम लोग और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज लैम्प में हम लोग हमारे पास एक है इसका पहला टाइप हम लोग देख सकते हैं, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, जिसे हम फ्लोरेसेंट लैम्प भी कहते हैं। तो ये जो फ्लोरेसेंट लैम्प होता है हमारे घर में है, ठीक है। मर्क्यूरी लैम्प जो होता है लो प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प, ठीक है, सभी के घर में होता है। या फिर पहले जनरली हम लोग यूज़ करते थे, अभी हमारे पास एलईडी बल्ब्स आ गया है। तो पहले जो हम लोग यूज़ करते थे जिसमें लॉसेस कम होता था, तो हम लोग यूज़ करते थे मर्क्यूरी लैम्प, ठीक है, जिसे हम जनरली ट्यूबलाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो आपका बना होता है ये लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है, और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्यूब होता है। और लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर का भी मर्क्यूरी लैम्प होता है, लो प्रेशर का भी होता है। और ये प्रेशर कहाँ मेंटेन किया जाता है, इनसाइड द बल्ब, ठीक है। जो लॉन्ग ट्यूब होता है उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है, गैसियस मीडियम जो होता है, इसका प्रेशर को लो प्रेशर पे ही मेंटेन किया जाता है। और फिर आयोनाइजेशन कराने के बाद डिस्चार्ज वहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लो प्रेशर वेपर लैम्प या लो प्रेशर डिस्चार्ज लैम्प, ये हमारा इसका एग्जांपल है फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसे हम ट्यूबलाइट भी कह सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपका इस तरीके का लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्यूब होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल ट्यूब के दोनों साइड इलेक्ट्रोड इस तरीके से निकला होता है। और ये इलेक्ट्रोड डायरेक्टली नहीं निकला हुआ रहता है, ये यहाँ पर एक टर्न होता है, ठीक है, कॉइल के फॉर्म में, और फिर ये बाहर निकला रहता है, ठीक है, फिलामेंट के जैसा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स है, चोक प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि चोक आपका मेनली इंडक्टिव मटेरियल का बना होता है। और इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है ये, ठीक है, ये इंडक्टिव मटेरियल का बना होगा। और हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये है ग्लो स्टार्टर, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर बैलेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम लोग इसको स्टार्टर या फिर जनरल टर्म में आप लोग बोलते होंगे कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, स्टार्टर, ये सारा इन सभी नाम से हम इसको जान सकते हैं। इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देख लिए, फिजिकली ये कैसा क्या क्या हमें दिखाई पड़ता है। बट जो हम देख नहीं पाते हैं, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस फिल होता है, ठीक है, जिसे फ्लोरेसेंट लैम्प में लो प्रेशर पे मेंटेन किया जाता है। तो कौन कौन सा यहाँ पर गैस फिल किया हुआ रहता है, तो आर्गन एंड मर्क्यूरी गैस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्गन एंड मर्क्यूरी यहाँ पर मिक्सचर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फॉस्फर का कोटिंग। तो आपके ट्यूबलाइट्स में देखे होंगे कि ये जनरली वाइट कलर का लाइट एमिट करता है, तो ये फॉस्फर कोटिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरीके के फ्लोरेसेंट लैम्प में अगर हमें डिफरेंट कलर्स को का लाइट रेडिएशन गेन करना है, तो हम लोग इस फॉस्फर मटेरियल या फिर ये जो कोटिंग होता है, इस कोटिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फर मटेरियल यूज़ किया जाता है कोटिंग करने के लिए, जो कि आपको वाइट कलर का लाइट एमिट करके देता है। अब यहाँ पे हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको वर्क कराने के लिए हमें एसी सप्लाई से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो एसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया। तो एसी सप्लाई आपका एक फेज़ और एक न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा। तो सपोज़ हमने फेज़ यहाँ पे दे दिया और यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया। अब ये पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आपका पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। ये नेगेटिव इस तरीके से
आपका इस इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि और स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सप्लाई देने के से पहले ये जो स्टार्टर होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये स्विच है, ठीक है। तो ये जो स्विच के फॉर्म में है तो ये ओपन सर्किटेड है, अभी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ओपन सर्किट है तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पर जब आएगा तो ये ओपन सर्किट आ गया, तो ये इधर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा। और क्या करेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अगर इधर जाना चाहे तो इसे यहाँ पर एक ओपन सर्किट पाथ दिख रहा है तो ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया है और ये पॉजिटिव यहाँ तक आ गया है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड के पास प्रेजेंट हो गया तो इसके आसपास जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन और मर्क्यूरी गैस रहेगा, इसको ये क्या कर लेगा, अपने चार्ज से आयोनाइज कर लेगा, ठीक है। तो इसके आसपास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को ये आयोनाइज कर लिया। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा ट्यूबलाइट होता है वो बहुत जल्दी, मतलब जैसे आप स्विच ऑन करते हो, सप्लाई देते हो, तो ये तुरंत ग्लो नहीं करता है, ठीक है, कुछ टाइम लेता है। तो वो टाइम कहाँ पे लगता है, यहाँ पर ये आयोनाइजेशन में, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि ये जो फिलामेंट होता है या फिर जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के बीच में आपको रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का, ठीक है, बहुत ही डीम कलर आपको दिखाई देता होगा। तो वो इस वजह से होता है कि वो स्टार्टर क्या है, ओपन सर्किट है, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर कुछ आर्गन और मर्क्यूरी गैस जो है वो आयोनाइज हो जाता है। तो इस वजह से कुछ यहाँ पर एंड पे, दोनों एंड पे कुछ कलर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो गैस है वो आयोनाइज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने प्लस और माइनस दे दिया है, अब जैसे ही यहाँ पर जो आपका गैस आयोनाइज होगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा स्पार्क ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि अचानक यहाँ पर आयोनाइजेशन हुआ तो ये बहुत फ्यू सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड के लिए क्या करता है, यहाँ पर आर्क ये प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा तो आर्क की वजह से या स्पार्क की वजह से ये सारा मटेरियल कैसा है, वायर होता है, ठीक है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। तो ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और ये हीट ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, ये स्टार्टर के इस पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका स्विच के टर्म में दिख रहा है ये एक्चुअली में बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है, ठीक है। तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है। तो जैसे ही ये हीट ट्रांसफ़र हुआ बाई मेटालिक स्ट्रिप को, तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बहुत ही थिन मटेरियल का होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप सब हीट मिलेगा तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। किसी भी मेटल मटेरियल में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो ये एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। तो ये जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो ये जो स्टार्टर का जो पॉइंट है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप एक्सपैंड करके ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट बन गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड में जाएगा, ये इस तरीके से इसको रिटर्निंग पाथ यहाँ पे मिल गया। तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होना अब हमारा सर्किट में स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही करंट ये फ्लो हो रहा है तो ये करंट क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी आर्गन गैसेस है, एटम है, ठीक है, गैस का जो भी आर्गन एटम है इन सबको क्या करेगा, ये और ज़्यादा आयोनाइज करने लगेगा। तो ये पहला आर्गन इसके इस इलेक्ट्रोड के पास का जो भी आर्गन होगा वो आयोनाइज हो गया, ये अपना आयोनाइज होके ये चार्ज किसको पास करेगा, दूसरे आर्गन एटम को, और इस तरीके से ये यहाँ पर जितने भी आर्गन एटम या मर्करी एटम होगा ये एक दूसरे को आयोनाइज करता हुआ जाएगा, ठीक है। और आयोनाइज करता हुआ जाएगा तो ये कम्प्लीटली इस ट्यूब के अंदर जितना भी एटम प्रेजेंट होगा आर्गन एंड मर्क्यूरी गैस का, इन सभी को आयोनाइज कर लेगा।
तो इसी टर्म में जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इसी टर्म में क्या हो गया, ये आयनाइजेशन स्टार्ट तो हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पर जो चार्जेस था अब इस पाथ में फ्लो करने लगा। ठीक है, अब चार्जेस इस पाथ में फ्लो करने लगा क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन बहुत क्विक हो रहा है। तो अब इधर जो चार्जेस है वो बहुत कम जाना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया चार्जेस का, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो यहाँ पर चार्जेस जब कम फ्लो करना शुरू करेगा तो ये जो बाईमेटालिक स्ट्रिप था, ये हीट जो था वो यहाँ पर जो हीट प्रेजेंट था स्टार्टिंग में वो कम हो जाएगा, ये कूल होने लगेगा। तो जैसे ही ये कूल होना स्टार्ट करेगा तो बाईमेटालिक स्ट्रिप वापस से क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा और ये वापस से अपने इनिशियल कंडीशन यानी कि ओपन सर्किट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ओपन सर्किट फॉर्म में आ गया तो जो इधर जा रहा था जो चार्जेस, अब वो इधर जाना बंद कर देगा और सारा का सारा चार्जेस अब किधर फ्लो होना शुरू कर दिया, इधर। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पर का गैस आयोनाइज हो चुका है तो यहाँ पर एक पाथ बन चुका है। ठीक है, तो पाथ बन चुका है तो इस वजह से अब जो चार्जेस का फ्लो होगा अब वो इस तरीके से होना शुरू कर देगा। ठीक है, ये रिटर्निंग पाथ इस तरीके से मिल जाएगा। तो एक बार जब ये सारा सेटअप हो गया, ठीक है, तो ये जो स्टार्टर है अब इस स्टार्टर का कोई काम नहीं रहा क्योंकि अब ये आयोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और आयोनाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो ये आयोनाइजेशन जब हो जाएगा तो ये लाइट रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो ये लाइट रेडिएशन किस कलर का कर रहा है ये डिपेंड करता है फॉस्फर कोटिंग पे। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने स्टार्टर का वर्क देख लिया, ये सिर्फ स्टार्ट करने में काम आता है। ठीक है, एक बार जैसे ये पूरा कंप्लीट गैस आयोनाइज हो जाएगा फिर इस स्टार्टर का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ स्पार्क प्रोड्यूस करने में काम आता है। यहाँ पर हम चोक देख सकते हैं, तो ये चोक जैसे ही यहाँ पर आपका जब ये स्टार्टिंग में जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। ठीक है, और करंट फ्लो जब हो रहा था तो इसके वजह से ये वाला पाथ आपका फॉर्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कुछ चार्ज इधर जा रहा था कुछ चार्ज इधर जा रहा था। तो यहाँ पर चार्जेस कम होने की वजह से ये ओपन सर्किट जब हो गया था। ठीक है, ये जब आपका ओपन सर्किट हो जाएगा तो ओपन सर्किट होने की वजह से, ठीक है, इस तरीके का कनेक्शन आएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। तो जैसे ये स्टार्टिंग में क्या था, शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर कम चार्जेस फ्लो होना शुरू किया तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप जब ठंडा हो गया था तो ठंडा होने पर यहाँ पर ओपन सर्किट वापस से हो गया था, इनिशियल पोजीशन पे आ गया था। ठीक है, और ओपन सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है, कुछ पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो ये सडन ओपन सर्किट का केस आता है तो ये वोल्टेज क्या, इन्फिनाइट वोल्टेज यहाँ पर अकर हो जाता है और ये इन्फिनाइट वोल्टेज अराउंड 1000 वोल्ट के आसपास अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जो 1000 वोल्ट का यहाँ पर सडन वोल्टेज इंक्रीज़ करता है तो इसी सडन वोल्टेज के इंक्रीज़ को अपोज करने के लिए यहाँ पर इंडक्टर लगा होता है। ठीक है, इस इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है ये सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो इसके वजह से हमारा डिवाइस या फिर इस सेटअप का कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी डिवाइस डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे जितने एलिमेंट्स है, जितने डिवाइसेस है, इन सब का यूज़ होता है इस कंप्लीट वर्किंग ऑपरेशन में। तो ये था हमारा लो प्रेशर वेपर स्लैम। ठीक है, वेपर लैम्प का या डिस्चार्ज लैम्प का और एक कैटेगरी है हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प। तो हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प यानी कि जो आपका गैसेस जो मेंटेन किया हुआ रहेगा वो बहुत ही हाई प्रेशर पे मेंटेन किया हुआ रहेगा। इसका भी सब टाइप्स है, MA टाइप है, MAT टाइप है एंड MB टाइप है। ठीक है, तो ये आपका इस वोल्टेज रेटिंग के लिए जो यूज़ किया जाएगा उस टाइप का जो बल्ब होगा या लैम्प होगा वो MA टाइप का कहलाता है। 300-500 के रेंज का मैट टाइप कहलाता है एंड 80 to 125 वाला जो होता है ये MB टाइप का कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत ही हाई प्रेशर पे यूज़ किया जाता है।
MA टाइप का लैम्प यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये MA टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये स्क्रू कैप रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर का गैस फिल किया हुआ रहता है, तो इसे सील करने के लिए ये स्क्रू कैप यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर AC सप्लाई देने के लिए ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ चोक का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका आउटर बल्ब होता है। ठीक है, आउटर ट्यूब होता है और एक यहाँ पर है छोटा वाला और एक पार्ट है ये इनर ट्यूब है। तो यहाँ पर 2 ट्यूब प्रेजेंट रहता है MA टाइप लैम्प में। एक्चुअली हाई प्रेशर वाला जितना भी वेपर लैम्प है सारे में हमको 2 ट्यूब देखने को मिलेगा, एक इनर और एक आउटर लैम्प। और यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका मेन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये वाला जो आ रहा है पार्ट ये आपका मेन इलेक्ट्रोड है और एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहता है। और ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर और देख पा रहे हैं ये ब्लैक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो ये मरकरी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनिशियली जो मरकरी गैस यहाँ पर वो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो आपका आउटर ट्यूब है, इस आउटर ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है, हाई प्रेशर वैक्यूम या गैस यहाँ पर फिल रहता है हाई प्रेशर में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे ही हम लोग AC सप्लाई देते हैं, ठीक है, AC सप्लाई हम देंगे तो ये आपका जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और जो मेन इलेक्ट्रोड है ये आपका, इन दोनों के बीच में सप्लाई चार्जेस सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लोग AC सप्लाई देते हैं तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड मेन इलेक्ट्रोड जो है वो आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, एक्साइट हो जाता है और इसके वजह से यहाँ पर जो आर्गन गैस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यहाँ जो आपका वाइट यानी कि जो एयर गैप है यहाँ पर आर्गन गैस प्रेजेंट है, तो ये जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये सेटअप होता है सप्लाई किसके किसके बीच, मेन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में। और इन दोनों के बीच में जब सप्लाई सेटअप हो गया तो यहाँ पर जो आर्गन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, ये आर्गन गैस को ये आयोनाइज कर लेता है। तो जैसे ही आर्गन गैस आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के फॉर्म में ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ट्यूबलाइट में भी, तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो स्पार्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर जब भी हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो आसपास का जितना भी आयंस प्रेजेंट रहता है वो सबको डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सप्लाई सेटअप किए दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्गन गैस आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के बाद क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा और स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, डिस्चार्ज अकर होगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज अकर होगा तो डिस्चार्जिंग के लिए पाथ भी चाहिए, तो ये किस पाथ से डिस्चार्ज होगा, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से ये मेन इलेक्ट्रोड की तरफ डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर इस डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये आर्गन गैस कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ आर्गन गैस प्रेजेंट रह गया। तो ये जो आर्गन गैस प्रेजेंट रह गया तो वो क्या करेगा, अब एक भी आयन या एक भी एटम आर्गन गैस का वहाँ पर आयोनाइज्ड है तो बाकी सारे एटम को वो आयोनाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सारे के सारे आर्गन एटम्स को ये आयोनाइज कर लेता है। ठीक है, बट जो कुछ आर्गन गैस स्पार्क होने की वजह से डिस्चार्ज हुआ था तो ये डिस्चार्ज होता हुआ किधर जाएगा, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस पाथ को जब फॉलो किया तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड किस रीजन में है, ये वाला जहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये वाला आपका आउटर ट्यूब के अंदर है, बीच में है। ठीक है, तो ये आउटर ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाकी का इनर्ट गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उन सारे गैसेस को ये क्या कर लेगा, आयोनाइज ये भी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा तो, और इसके अंदर जो आर्गन गैस था ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका है, तो ये जो मरकरी ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहा है, तो ये मरकरी आर्गन गैस सारा आयोनाइज हो गया। तो ये सारा आयोनाइज होने के बाद ये क्या करेगा,
ये जो कंडेंस्ड फॉर्म में था अब इसका ये वेपराइजेशन शुरू कर देगा। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहता है स्टार्टिंग में। जैसे ही यहाँ पर आयोनाइजेशन अकर हो जाएगा तो यहाँ पर मर्क्यूरी जो गैस है इसका ये वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही डिस्चार्ज होता है आपका आर्गन गैस, तो ये डिस्चार्ज होता हुआ इधर गया और ये आउटर ट्यूब में जो भी गैस था इसको भी आयोनाइज कर लिया। और जब ये कम्प्लीटली आर्गन गैस और मर्क्यूरी गैस आयोनाइज हो चुका, ठीक है, वेपराइजेशन हो चुका मर्क्यूरी गैस का, तो ये कंप्लीट इस ट्यूब को ये आयोनाइज गैस से फिल कर लेगा और इस आयोनाइजेशन की वजह से कुछ रेडिएशन एमिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके का हाई प्रेशर वाला लैम्प यूज़ वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एमए टाइप लैम्प। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो हमारे पास था मैट टाइप, एमएटी टाइप। ठीक है, तो ये हमारे जो नॉर्मल फिलामेंट यानी कि इनकैंडेसेंट लैम्प वाला जो था, टंगस्टन फिलामेंट वाला हमने यूज़ किया था, ये बिल्कुल उसके तरह इसका वर्किंग ऑपरेशन होता है। कंस्ट्रक्शन जो होता है ये जस्ट एमए टाइप का ही होता है, अभी जस्ट हमने जो देखा उसके टाइप का ही होता है, बट जो इसका ऑपरेशन होता है ये फिलामेंट बल्ब की तरह होता है, यानी कि इनकैंडेसेंट बल्ब की तरह इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, और एमए टाइप से का ही कंस्ट्रक्शन होता है, बट एक डिफरेंस क्या होता है, ये जो आउटर ट्यूब होता है ये एम्प्टी होता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था अभी एमए टाइप में कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट था जो कि मेन इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड था, बट यहाँ पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये सिंपली गैस से फिल किया हुआ है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, एसी या डीसी सप्लाई कुछ भी देंगे, तो ये इस तरीके से सप्लाई सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होता हुआ ये यहाँ फिलामेंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये फिलामेंट है। तो जैसे ही फिलामेंट को सप्लाई मिलेगा तो ये क्या करेगा, हीट हो जाएगा और टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर और हाई होगा, स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये हीट प्रोड्यूस करता है, बट जैसे जैसे और टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे हीट प्रोड्यूस करता है, हम लोग पढ़े थे कल, और हाई टेम्परेचर पे ये लाइट भी एमिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये फिलामेंट लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग टाइम में ये जो फिलामेंट जो आपका एमएटी टाइप है ये फिलामेंट बल्ब की तरह काम करता है। ठीक है, और ये फिलामेंट बल्ब की तरह अब काम कर लिया। अब जैसे जैसे और कुछ टाइम होगा, ठीक है, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये फिलामेंट हीट हो गया है और ये हीट होने के बाद ये जो इनर आपका ट्यूब दिख रहा है, ये इनर ट्यूब को भी ये ट्यूब के अंदर जो गैस रहेगा, ठीक है, आर्गन या मर्क्यूरी गैस, तो इसको ये क्या करेगा, आयोनाइज कर लेगा। आयोनाइज जैसे ही एक एटम अगर आर्गन गैस का आयोनाइज हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और स्पार्क की वजह से डिस्चार्ज अकर होगा। ठीक है, तो जैसे ही डिस्चार्ज होगा गैस का तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज के फॉर्म में क्या होगा, लाइट एमिट करेगा जैसे ही डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो इनर बल्ब है ये भी जब इसमें डिस्चार्ज होगा तो ये भी लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, जहाँ पर ये जो इनर ट्यूब था ये भी अब वर्किंग कंडीशन में आ गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब इनर ट्यूब जो है वो आयोनाइज नहीं होता है तो उस केस में ये फिलामेंट लाइट एमिट करता है। ठीक है, जिसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, और कुछ टाइम के बाद जब आपका इनर ट्यूब भी आयोनाइज होने के बाद स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और स्पार्क प्रोड्यूस करने के बाद डिस्चार्ज अगर होगा तो उस डिस्चार्ज की वजह से लाइट रेडिएशन इमिट होगा। तो ये फिलामेंट की वजह से भी लाइट आया और इनर ट्यूब की वजह से भी लाइट इमिट हुआ। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलकर हाई इंटेंसिटी का यहाँ पर लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ एमिटी टाइप लैम्प। और हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है एमबी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड होता है, मेन इलेक्ट्रोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन, और दूसरा होता है ये आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब यानी क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, जो कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए होगा। ठीक है, और ये जो आपका मेन इलेक्ट्रोड है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस माइनस या AC या DC हम कोई भी सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, मेन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के अक्रॉस ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल, और ये यहाँ पर जितने भी गैसेस प्रेजेंट होंगे, इनर्ट गैसेस, उन सबको आयोनाइज कर लेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने MA टाइप का जो वर्किंग देखा था, ये सेम इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस इसके कंस्ट्रक्शन में हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जो इनर ट्यूब होता है ये क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, और जो आउटर ट्यूब ये आपका पर्ल ग्लास मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसका जो वर्किंग होगा MB टाइप का, वो MA टाइप यानी कि जो सबसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप देखा था उसके अकॉर्डिंग ये भी काम करता है। ये AC एंड DC दोनों सप्लाई पे ये वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी स्टडी किया वेपर लैंप्स। ठीक है, या डिस्चार्ज लैंप्स, और डिस्चार्ज लैंप्स में हमने फ्लोरेसेंट बल्ब देखा। ठीक है, जो कि लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, और इसका हमने एक हाई प्रेशर का भी देखा। हाई प्रेशर में हमें क्या क्या देखने को मिला, MA टाइप, MAT टाइप एंड MB टाइप। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था एक दूसरा लैम्प जो कि था हेलोजन लैम्प। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऑलमोस्ट सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये बहुत ही सिमिलर होता है। बस कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस होता है, लाइक जो गैस फील्ड होता है ट्यूब्स में उनमें डिफरेंस हो सकता है, प्रेशर का डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस की वजह से इन सब का क्लासिफिकेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, हेलोजन लैम्प में हेलोजन गैस फील्ड होता है। वेपर लैम्प्स यानी कि हम डिस्चार्ज लैम्प्स जो फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह देखे तो वो प्रेशर की वजह से कुछ अलग थोड़ा सा उसमें वर्किंग में डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे पास सोडियम वेपर लैम्प आएगा। ठीक है, जो सोडियम यहाँ पर मटेरियल एलिमेंट यूज़ किया जाएगा लैम्प को इल्यूमिनेट करने के लिए, CFL आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ LED आएगा जो हम अब के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन है मेटल हैलाइड लैम्प। ठीक है, तो हम इन सारे लैम्प्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।